नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां मिलती हैं आपको भगवान की पावन कथाएं जो जीवन को नई दिशा देती हैं। अगर आपको भक्ति कथाएं पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान के नाम के साथ हमारे परिवार का हिस्सा बने। कहा जाता है कि कैसा भी पाप क्यों न हो, यदि भगवान की कथा सुन ले तो जीवन बदल सकता है। आज हम सुनेंगे धुंधकारी की कथा, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पापों में डूब गया था, लेकिन श्रीमद्भागवत कथा ने उसे मोक्ष दिलाया। बहुत समय पहले एक नगर में आत्मदेव नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से आत्मदेव बहुत दुखी रहते। एक दिन दुख से व्याकुल होकर आत्मदेव घर छोड़कर वन की ओर चले गए। वहां उन्हें एक महान साधु मिले। आत्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, ऐसे जीवन का क्या लाभ जहाँ संतान न हो। साधु ने दया की और एक दिव्य फल देते हुए कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान अवश्य होगी। आत्मदेव फल लेकर घर लौट आए, लेकिन धुंधुली संतान नहीं चाहती थी। उसने वो फल स्वयं न खाकर गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसका शरीर मनुष्य जैसा था और कान गाय जैसे थे। ने अपनी बहन के पुत्र को ले लिया। उसका नाम था धुंधकारी। अब घर में दो पुत्र थे, गोकर्ण भक्त और शांत। धुंधकारी क्रोधी और चंचल। जहाँ गोकर्ण भगवान की भक्ति करता, वहीं धुंधकारी बुरी संगति में पड़ गया। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और पाप करने लगा। वो माता पिता से धन मांगता, न मिलने पर झगड़ा करता। धुंधुली दुखी रहने लगी। एक दिन उसने दुख में अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद आत्मदेव भी चल बसे। अब धुंधकारी और अधिक पाप में डूब गया। अंत में उसकी अकाल मृत्यु हो गई, पर उसे शांति नहीं मिली। वो प्रेत बन गया, भूत और पुराने घर में भटकने लगा। पूरा नगर भयभीत हो गया। कई वर्षों बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे। लोगों ने उन्हें भूतिया घर की बात बताई। गोकर्ण वहां पहुंचे और भगवान का स्मरण किया। तभी धुंधकारी प्रकट हुआ। भैया, मेरे पाप बहुत भारी हैं, मुझे बचा लो। गोकर्ण बोले, तेरा उद्धार केवल श्रीमद्भागवत कथा से होगा। उन्होंने 7 दिन की कथा करवाई। कथा शुरू होते ही धुंधकारी डर के मारे बांस के झुरमुट में घुसकर बैठ गया। उसका शरीर बांस के भीतर बंद हो गया। हर दिन कथा के साथ एक बांस की गांठ टूटती गई। पहले दिन एक गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी और 7वें दिन सभी गांठें टूट गई। तभी तेज प्रकाश हुआ। धुंधकारी के पाप नष्ट हो गए और वो मुक्त हो गया। श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। धुंधकारी दिव्य रूप में भगवान के धाम को चला गया। भगवान की कथा में असीम शक्ति है। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। ऐसी ही सुंदर भक्ति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।